This is ray of light which is incident on any shiny surface. What do you expect? क्या होगा इस ray को? रिफ्लेक्शन होगी। It will reflect या reflection होगी। ये होती क्या reflection? वापस सर कोई वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, उसको एडमिट कर दें प्लीज। सर उससे बाउंस और वापस सर यहाँ वो सर ऐसा नॉर्मली जो मिरर के पीछे वो लाइट्स reflection is what? Yes, शाबाश। इर्तज़ा जबरदस्त। Bouncing back। अगर एक बॉल अगर हम यहाँ पे मारे टेबल टेनिस की या टेनिस की बॉल तो वो दीवार से लाके वापस आएगी। ऐसे आएगी? कैसे आएगी? कैसे आएगी? वैसे आएगी। A B C कैसे आएगी? सर डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल रेज। तो नॉर्मल से दोनों का एंगल सेम होगा। नॉर्मल भी आ गया। हाँ जी, अदर पीपल सर बी होगा बी। सबका ये ख्याल है बी होएगा। सर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आदि तो ये कुछ कह रहा है। ओके सर इसकी मूवमेंट जो थी ये कंपास की तरह है। कंपास को खोलते हैं अगर ऊपर से आ रहा है नीचे तो वो एग्जैक्ट नीचे और ज्यादा होता रहता है। अगर करीब अंदर है तो वो उसकी तरफ जी। अशरफ व्हाट डू यू थिंक? ए बी और सी तीनों में से कौन सा आएगा? बी जी बी सर बी। ऑलराइट, मेरा भी ये ख्याल है बी होएगा। शायद इतना एक्यूरेट मैंने नहीं बनाया लेकिन फिर भी मोस्ट लाइकली बी होएगा। ओके, दिस रे व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट शाइनी सरफेस। और इस शाइनी सरफेस को हम क्या नाम दें? सबसे ज्यादा शाइनी क्या होता है? चलो इसको मिरर क्या कहते हैं? सर सिल्वर शाइन होता है जब मिरर के अंदर होता है। मिरर या ग्लास? सर मिरर सर क्योंकि मिरर नीचे से पॉलिश होता है तो वो आगे ग्लास के थ्रू भी जाती है। ग्लास से ऑलराइट, मिरर और ग्लास में फर्क क्या है जी? सर मिरर पीछे से अंदर सर ब्लैक होता है पॉलिश होता है। मिरर पीछे से पॉलिश्ड होता है और ग्लास सर ग्लास सी थ्रू सर मिरर सी थ्रू होता है। ट्रांसपेरेंट सिल्वर की लेयर होती है। या अगर आप मिरर को पीछे से देखें तो वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर मैं मिरर को देखूं तो पीछे से वो या तो ग्रे कलर का लग रहा होता है मुझे या ऑरेंज कलर का लग रहा होता है। सिल्वर तो नहीं पीछे से नजर आता मुझे। असल होता है पीछे से सिल्वर ग्रे होता है या ऑरेंज कलर। वो क्या चीज है? वो एक कोटिंग होती है जो इस सिल्वर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, हम इसको पहले सिल्वर के साथ पेंट करते हैं, प्रॉपर अच्छे सिल्वर के पेंट के साथ, और फिर उस पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कवर इट विद ऑरेंज और कोई भी ग्रे या किसी भी तरह का इनेबल हम उस पर कोटिंग लगा, कवरिंग लगा। अगर वो सिल्वर पे हम प्रॉपर कोटिंग ना लगाएं तो कुछ अरसे के बाद आपको मिरर के अंदर कुछ पैचेस नजर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ब्राउन से ब्लैक से, जहां से प्रॉपर सही तरह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो जो सिल्वर लेयर होती है वो इरोड होना शुरू हो जाती है। अशल समझ आ रहा है? ओके, सो वी हैव अ मिरर, नॉट द ग्लास। सर देखिए सिल्वर जो होता है तो अनरिएक्टिव मेटल नहीं है। क्या चीज? अनरिएक्टिव मेटल नहीं है सिल्वर। सिल्वर कलर। सिल्वर को क्या हो गया? सर सिल्वर यूज की जाती है। सिल्वर तो अनरिएक्टिव मेटल है सर, गोल्ड की तरह। तो सर वो भी अनरिएक्टिव है। सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है? एड डी केमिस्ट्री मेरी वीक नहीं है सर तो गोल्ड भी। ऑलराइट,
किसी ने कहा था नॉर्मल, समरीन ने कहा था नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वाला नॉर्मल है ये। सर ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है उस प्लेन मिरर के साथ। 90 डिग्रीज एंगल या इस तरह से हम इसको बनाते हैं जी नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल होता क्या है, ये लोग ये है नॉर्मल सर उसका नहीं है लेकिन नॉर्मल तो यहाँ पे मैं इस नॉर्मल को क्या कहूंगा, इसको जिस जगह आप नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं फिर मुझे उसका बताएं। ये तो हो गया नॉर्मल जी फरीन। The point of incidence कहेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक्सेलेंट फरीन एक्सेलेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक और वर्ड आ गया पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट, मरियम यू टेल मी। पॉइंट कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा। Wait, what point? What point? What do you mean by point? I didn't say any point thing. Point is the smallest line. Line is actually made up of points. Many points together form a line. इस तरह से, ठीक है। तो पॉइंट जितना नीडल की टिप होती है उससे भी छोटा होता है, ठीक है। अब रे इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपने नॉर्मल बनाना है। सो दिस नॉर्मल इज एक्चुअली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एन से डिनोट होएगा। इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। This point is called point of incidence. This is called incident ray. Ray is incident and point of incidence. ये याद रखना है सर इंसिडेंट इंसिडेंट नाउन है इसलिए उसका नाम है रे। कौन सी इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस जगह पड़ रही है। दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस, सी एंड टी। अशल समझ आ रही है बेटा, जैन आपको, हरमैन, ओके। दिस इज इंसिडेंट रे। व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। फिर जो जाके नहीं लग रही है वो इंसिडेंट है, जो उसकी आने वाली इंसिडेंट, जाने वाली, ठीक है, जिस जगह लग रही है वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पे जो नॉर्मल बनेगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको नॉर्मल का पता है क्या होता है, मैंने सिर्फ एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सारी लिख दी है बेटा। इन्हीं वर्ड्स को हमने, इसी टर्मिनोलॉजी को हमने यूज करना है आगे भी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप अपने पास ये सारी चीजें जरूर नोट सर मैंने पूछना सर कि जो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर, वो इंसिडेंट रे के नीचे होता है कि ऊपर होता है, मतलब कि वो नॉर्मल के साथ अलाइंड है या फिर जो सरफेस है उसके साथ। ऑलराइट, इस सवाल का एक सीधा सा जवाब भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका टेढ़ा जवाब दूंगा। मुझे ये बताओ हादी, ये जो नॉर्मल है ये हमने किस लिए बनाया है, मतलब इसका पर्पस क्या है, वो फायदा है क्योंकि उसके डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एवरी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते, खत्म बात। नॉर्मल ड्रॉ करने का फायदा, नॉर्मल ड्रॉ इसलिए किया बेटा कि हमने उसके रेफरेंस से हम एंगल मेजर करते हैं, रेफरेंस में मेजर करने हैं, ओके इसलिए ये नॉर्मल बनाया है, इसलिए सारा झंझट। सर समझ आ गई सर। 90 डिग्री का होगा
ये बेटा आदि इसलिए तुम्हें इस तरह से समझाया कि अभी तुम्हें भूलेगा नहीं। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे यहाँ से एंगल मेजर कर रहे होते हैं समटाइम्स, ये वाला। सर अगर मैं ये करके उसको माइनस करता हूं, नहीं तो इधर से काम भी पकड़ना है, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये दिस इज रॉन्ग, आपने नॉर्मल से करना है। ठीक हो गया। ये दो एंगल्स हैं, इनको कौन कौन से एंगल्स कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is called angle of reflection. मेरी थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ है। दिस इज द प्रॉपर्टी, हमेशा रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शाबाश, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज हैं, दिस इज फर्स्ट लॉ, that angle of incidence is always equals to angle of reflection. Second law किसी बच्चे को याद हो अगर? Me. This is Mariam. Okay, Mariam, come on. Incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. Okay. Arman. normal reflected ray and the normal lie on the same plane. Lie on the same plane or in the same plane? Angle of incidence is equal to In. Sir, my angle bad. of incidence is equal to angle of reflection. ये तो हो गया ना, angle of incidence is equal to angle of reflection. First law हो गया. Second सर law दूसरा ये है कि इसमें छोटा angle of incidence and angle of reflection all lies are on the same plane. on the same plane या in the same plane? In. हाँ जी, जो मैथमेटिक्स में प्लेन होता है, डू यू पीपल नो दैट प्लेन? ये बोर्ड प्लेन है कि नहीं है? ये प्लेन स्मूथ के टर्म्स में आ रहा है या किसी और टर्म्स में आ रहा है? स्मूथनेस का कोई लेना देना नहीं, इट्स द फेस। फेस, ये इसका एक फेस है कि नहीं है? इसके कितने प्लेन्स या फेसेस हैं? How many planes this object has? Two. Two है, 6 है, 20 है, 4 है, कितने हैं? 6. 6. Then 2. Six. कोई और 2 का उम्मीदवार नहीं है यार? चल भाई जैन, तू नहीं बताया क्यों? Why do you think इसमें 2 है? ठीक है, ये भी प्लेन है, फेस जिसको कहते हैं, ये भी है, नीचे वाला भी है, ये भी है, ये भी है, आगे और पीछे वाले। बेटा 6 फेसेस हैं इसके, 6 प्लेन्स हैं, तो ये बोर्ड का भी एक प्लेन है बोर्ड। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, देखो इंसिडेंट रे यूं जा रही है, गौर से देखना, यूं जा रही है, और रिफ्लेक्टेड ऐसे आ रही है। ये यूं जाके ऐसे तो नहीं आ गई, आउट ऑफ द प्लेन तो नहीं होगी, इनटू द प्लेन तो नहीं होगी। यू रिमेंबर वो लेफ्ट हैंड रूल वाली चीजें, ठीक है? सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal at the point of incidence, all lie on the same plane. ठीक है बेटा? ये थोड़ी सी डेफिनेशंस है, इसमें हम डॉट्स, कॉमास या कोई और वर्ड अपने पास से ना ऐड कर सकते हैं ना एलिमिनेट कर सकते हैं। So that is the second law. Oh yeah, second law of reflection. Incident ray, reflected ray,
normal at the point of incidence incident ray, reflected ray or normal at the point of incidence, all ये तीनों all lie की क्या स्पेलिंग लगी यार? वाई वाला तो नहीं है दिस इज द सेकंड। ठीक हो गया बेटा? हमें ये दोनों लॉज क्लियर हो गए। टर्मिनोलॉजीज दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉज। वो सारी क्लियर है बेटा? शाबाश। आ जाओ। अब मिरर में इमेज कैसी बनती है? जैसा मैं हूं मेरी वैसी शक्ल बनेगी। यस सर। ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो फिर उसकी हाइट कैसी होगी? बराबर। पक्की बात है? यस सर। Yes, sir. और लेट्स सपोज ये एक मिरर और उसमें मैं ये कुछ लेटर्स लिख रहा हूं ऐसे ही। तो इधर कैसे लिखा जाएगा? सर ऐसे कुछ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। Opposite. No, they will be reversed. ऐसे नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं। हाँ जी, ऐसे लिखा जाएगा उल्टा? नहीं सर, आप ये देखें ना कि E का डिस्टेंस कैसे है और B का डिस्टेंस और U और T का, और उनकी रिलेटिव साइड्स भी वैसी हैं। सर ई लेफ्ट साइड की तरफ से होगा। अच्छा यार तुम सब लोग लिखो, फिर अपनी अपनी कॉपियों में लिखो ट्यूब कैसे आएगा। लिखो जल्दी से। उसका चेक करने का तरीका भी है। सर आप सबसे पहले E लिखें उल्टा, फिर आप B लिखें उल्टा, फिर आप U लिखें उल्टा, फिर T ऐसी आएगी। जरूर लिखूंगा। आप भी अपनी कॉपियों में ना ये लिखें, मिरर बनाएं और उसकी आगे रिफ्लेक्शन बनाएं। चलें सब लोग बना के रखें। मैं सबका काम चेक करूंगा, सबका। ये जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, ये मत समझेंगे इनका काम नहीं चेक होएगा। सर ये वही चीज है ना, जैसे एम्बुलेंस मुझे उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा लिखा होता है क्योंकि मैं कहता कि सीधा नजर आया। सबने लिख लिया ये वाला वर्ड? जी सर लिख लिया है। चलें जी। अशल अपना काम दिखाओ जरा मुझे, वहीं से कॉपी। वो मुझे आएगा बेटा, क्यों नहीं नजर आएगा? गलत बनाया तुमने टोटली। उसने जैसे मैंने टी उल्टा बना दिया था ना, उसने उल्टा बना दिया बेचारा। मैंने इसे उल्टी टी बनाई। ओके ओके देखें अब आपने करना क्या है। आपने जो रिफ्लेक्शन बनाई है ना इसकी, मैं उसको अंडरलाइन कर लूं। ये अब्दुल रहमान का काम है। ये उसने सर कैमरे के थोड़ा पास लेने से बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है सर, क्या ही बात है, बड़ी प्यारी। ये मैंने अंडरलाइन किया, आप भी इसको अंडरलाइन करें। अपने रिफ्लेक्शन वाले लेटर्स को इसी तरह से अंडरलाइन करें। करने के बाद सर इसने गलत लिखा है। इस पेज के बैक से आपने इसको देखना है। ऐसा मेरा ठीक है। ऐसे करके देखें ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, राइट में करें और उसके बैक से देखें आ रहा है सही कि नहीं आ रहा। हाँ जी, कोई लेटर जो आपने गड़बड़ लिखा हो। ये सब कुछ उधर से करना था। अगर कोई लेटर गड़बड़ है तो उसको ठीक करो बेटा, दोबारा से लिखो और ठीक करो। आप सही है। बड़ा मजा है सर, सही है। ओके जी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन, आप में से किसी का कोई लेटर जब आपने उसको बैक ऑफ द पेज से देखा है कुछ गड़बड़ आ रहा हो? नो No, सर। perfect. सबका ठीक आया? Yes, जी सर। Yes. अब सब लोग अपना अपना नाम अपनी कॉपीज में लिखो, मिरर बनाओ और फिर उसकी रिफ्लेक्शन बनाओ, और इसी तरह पेज की बैक से देखना ठीक आया कि नहीं आया नाम।
सर ये थोड़ा ठीक है सर मैंने लिख दिया परफेक्ट है गलत कह रहा नहीं कुछ गड़बड़ है यार पूरा सही कह रहा नहीं परफेक्ट है बिल्कुल ये मैंने लिखा है हाँ जी, आप लोगों ने अपने अपने नाम लिख लिए? सर ये देखें शाबाश। Yes, जी sir. सर। इधर से पीछे देखो, बैक से नजर आ रही है? ठीक है। यस सर जी सर। ऑलराइट, देखो एक बच्चा हमारी क्लास में नहीं है, उसका नाम असद है। मैंने उसकी ये 3 वैरायटियां लिखी है, इसमें से ठीक कौन सा है? 1, 2 और 3? 3 थर्ड वाला ठीक है। थर्ड। None. अच्छा, मैं एक और भी लिखूं। ये 4 है। 3 और 4 में डिफरेंस बताएं। चलिए, मैंने मान लिया 3 ठीक है, तो 3 और 4 में डिफरेंस क्या है? हाँ एस की जगह बी नहीं, ये एस ही है। जी सर सिर्फ इसकी पोजीशन ऑन द बोर्ड और आपकी राइटिंग में थोड़ी सी वेरिएशन। मुबारक सर आपकी राइटिंग में गैप कम हो गया Distance. सर आप पूछे 3 और 4 में फर्क क्या है? मैंने बता दिया आपको कि नंबर 3 इज करेक्ट, नंबर 4 इज रॉन्ग। मैं बताऊं सर? व्हाई? क्योंकि सर सर इसलिए क्योंकि जो आपने जहाँ पे लिखा है उसकी इमेज प्रोड्यूसर आगे ही है। मेरा जाना एक्टर्स के फेस पे जाना, वो मैंने ठीक बनाई है। शेप थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो सकती है, उसकी कोई बात नहीं है। और क्या वजह है? उसकी वजह से रॉन्ग। इमेज जो इसकी रिफ्लेक्ट हुई है सर वो उसके सामने। जी शाहीन, बहुत गैप के बाद दिखा हुआ है सर इसकी जो इमेज बनी है सर, हाँ बेटा, वो क्या कह रहे हैं? जी बताओ दोबारा से बेटा। सर उसकी जो इमेज बनी है सर वो असद की उसके इनवर्ट से उसके सामने बनी है, इस वजह से। नहीं सर मैं बताता हूँ सर इस लेवल पर नहीं चाहिए जिधर से स्टार्ट है क्यों? सर यहाँ पर रहेगा, लेकिन सर यहाँ से आपने कहते डबल, इसलिए ज्यादा लग रहा है। शाबाश। सही है, सही है। इसको जब हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्टेटमेंट में इसको फ्रेम करो जल्दी से।